हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए एक मज़ेदार चैप्टर लेके आ रहे हैं, एक बहुत बढ़िया एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। पर ये गारंटी हमारी है कि आप यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर लगा के आएंगे। एक क्वेश्चन आपको 100% आपको यहाँ से मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। और मैं पहले आपको इसके बेसिक बताऊंगा और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं जिस कॉन्सेप्ट के बाद आप ये जो चीनी पेट्रोल शुगर वाले जितने भी क्वेश्चन आपके लिए राइस वाले क्वेश्चन होते हैं, इन सबको आप मजेदार कर दोगे। और घर की रसोई का भी ख्याल रखा करिएगा आप इस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। हमारा जो टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक के अंदर प्राइस एंड कंजप्शन। कौन सा टॉपिक आ रहा है? प्राइस एंड कंजप्शन का टॉपिक आ रहा है। प्राइस एंड कंजप्शन ये टॉपिक हमारा आने लग रहा है, ठीक है। यानी कि मूल्य तथा खपत, मूल्य तथा खपत ये वाली चीज मेरे पास हो रही है। एक बात हमें बेसिकली, और इस बात को हम सब जानते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, कि जब कभी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज किया जाता है, जब कभी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज किया जाता है बेटा, तो उस चीज की जो कंजप्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो खपत होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपका पेट्रोल महंगा हो रखा है, तो हम गाड़ी या बाइक चलाने के लिए थोड़ी सी कमी करते हैं, और करनी भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर इसके ऊपर डिपेंड होता है, प्राइस एंड कंजप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। अभी अगर आप एप्पल लेने मार्केट के अंदर जाएंगे, थोड़े से महंगे मिलेंगे, यही एप्पल आपको 10 दिन के बाद थोड़े से कम रेट के अंदर मिलेंगे। अभी हम एप्पल की क्वांटिटी को कम लाएंगे, और जब वो सस्ते हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बात है, मार्केट की बात है, कि कभी भी कोई चीज अगर महंगी बनती है, महंगी वस्तु होगी, तो उसकी जो खपत हो जाएगी उसको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। इसीलिए कभी भी मार्केट में किसी चीज की अगर कमी हो जाती है, तो उसके लिए उसका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है, उसके प्राइस के अंदर क्या कर जाता है? इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि ये कंडीशन आपकी बनती है प्राइस एंड कंजप्शन वाली। आपका जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और ये मैं फिर बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके यहां से देखने को मिलेगा। एक 2 मिनट तुम्हें बेसिक मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं इसके ऊपर आपको लेके चलूंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए वहां पे हमने निकाले हैं। आपका जो खर्चा होता है ये आपके प्राइस इनटू में मल्टीप्लाई में कंजप्शन के बराबर होता है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मैं तो 1 kg एप्पल लेके आया हूं, 1 किलो सेब लेके आया हूं, और 1 kg एप्पल की कॉस्ट किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो मेरा खर्चा कितना रुपया होगा? 30 तुमने बहुत सस्ता ले लिया यार, है ना, थोड़ा सा महंगा ले लेते हैं, चलो 100 रुपये कर लेते हैं, 120 से ले हुए अभी, इनटू में 100, यानी कि कितना खर्चा आ गया मेरा? 100 रुपये के बराबर आ गया। अगर यही मेरे 2 kg हो जाते एप्पल और ये भी 100 के बराबर, तो मेरा खर्चा कितना हो जाता? 200 रुपये बन जाता। यही मेरे अगर 4 kg हो, लेकिन अब की बार प्राइस गिर जाए नीचे, तो मेरा कितना आएगा? 25, यानी कितना रुपया बन जाएगा? 100 रुपये के बराबर बन जाएगा। तो आपकी जो कंजप्शन होती है वो किस चीज पे डिपेंड होती है? आपके प्राइस के ऊपर और आपकी कंजप्शन के ऊपर आपका खर्चा डिपेंड होता है, कि आप कितना खर्चा करेंगे, ये आपका इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। पहली बात ये बिल्कुल बेसिक हमने सीखा। दूसरी बात हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि जो आपका प्राइस का रेशियो होगा, जो आपके प्राइस का रेशियो होगा, वो आपके कंजप्शन के रेशियो का इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। मैंने कहा कि अब पहले किसी चीज की कीमत 20 रुपया थी, ये मैं तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूं। पहले किसी चीज की कीमत कितनी थी? 20 रुपया थी। आज इस चीज की कीमत 25 रुपया हो गई है, 25 रुपया हो गई है। तुमने कहा ठीक है सर, मान लिया हमने। अब मैं कहूं कि पहले किसी चीज की कीमत 20 थी, आज इस चीज की कीमत कितनी हो गई है? 25 हो गई है, और तुम्हें ये 100 रुपए का सामान लेके आना है। कितने रुपए का सामान लेके आना है? 100 रुपए का। तो तुम बोलोगे सर पहले तो ये 5 सामान आते थे, अब कितने सामान आ रहे हैं? 4 सामान आ रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। प्राइस अब 20 रुपए था, पहले कितना बन गया? 25। अगर तुम प्राइस का रेशो बनाओगे लड्डू, तो कितना बन रहा है? 4:5 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? 4:5, 4:5 बनने लग रहा है। मैंने अभी अभी, और ये मेरे पास कंजप्शन का रेशो देखो, मैंने करके दिखा दिया तुम्हें। 20 वाली चीज पहले कितने आ रही थी? 5 पैकेट, मान के चलो बिस्किट के पैकेट है। 20 के हिसाब से पैकेट कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे। 25 के हिसाब से पैकेट कितने आ रहे हैं? 4 आने लग रहे हैं। कितने आने लग रहे हैं? 4 आने लग रहे हैं। और अब मेरी पहले अगर 5 पैकेट ला रहा था, तो अब कितने ला रहा हूं मैं? 4 पैकेट ला रहा हूं। इसी रुपए में सेम खर्चा, अगर खर्चा नहीं बढ़ाना है, खर्चा बराबर रखना है, बराबर रखना है, अगर ये वाली चीज मेरे को करनी है, अगर मेरे को खर्चा बराबर रखना है, तो मेरे को ये आपका देखो, प्राइस का रेशियो क्या आया मेरा? 4:5 के बराबर। कंजप्शन का रेशियो मेरा क्या बन गया? इसका उल्टा बन गया। अब एक्सपेंडिचर देखिए आप, मैंने अब लिख भी रखा है नीचे, कि जब खर्चा बराबर रखना है तो उस केस में ये काम आपका हो जाएगा। 4 से 5 बार आपने किया, कितना आ गया? 20। और 20 से 4 बार आपने किया, तो कितना आ गया आपका? 20। क्या खर्चा बराबर है? बिल्कुल बराबर है।
क्या खर्चा बराबर है? बिल्कुल बराबर है। एक कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, जो अगर प्राइस का रेशियो x रेशियो y है तो कंजप्शन का रेशियो क्या बन जाएगा बेटा? y रेशियो में x, y रेशियो में x, यानी कि इसका इनवर्स बन जाएगा, इसका इनवर्स। ये कब होगा? जब आपको अपना खर्चा बराबर रखना है, इस लाइन को याद रखना, जब आपको आपका एक्सपेंडिचर बराबर रखना है, अन्यथा नहीं होगा। कहीं सोचो कि हर बार हमें यही काम करना है ना, हर बार हमें यही काम करना है। अब कुछ बच्चों को जहां पे दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है कि उन्हें ये रेशियो बनाना नहीं आता। तो मैंने बेटा मेरी परसेंटेज की वीडियो बना रखी है, सारा प्रॉफिट लॉस सब कुछ करवा रखा है वहां पे, उसमें आप इसको रेशियो बनाना सीखिए। 20% का मतलब 1/5, ठीक है। कुछ मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे फिर से, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। 10% का मतलब 1/10, 5% का मतलब 1/20, 4% का मतलब 1/25, ठीक है। अब भाई 25% का मतलब 1/4, 50 का मतलब सब जानते होंगे 1/2। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल आसानी से पता होने चाहिए। ये मैंने कैसे बनाया, परसेंटेज हटा दो, नीचे 100 लगा दो, 4 के नीचे 100 लगा दो 1/25, परसेंटेज हटा दो, नीचे 100 लगा दो 1/20, नीचे 100 लगा दो 1/10, नीचे 100 लगा दो 1/5, नीचे 100 लगा दो 1/4, 1/2, 1/5। ये सारी चीजें मेरे द्वारा कर दी गई यहाँ पे। अरे ठीक है कि नहीं है, ये सारे काम मेरे पास कर दिए गए यहाँ पे। तो खर्चा बराबर रखना है, खर्चा क्या रखना है? बराबर रखना है। प्राइस एक्स रेशियो वाई कंजप्शन, दो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए कि आपका जो प्राइस का रेशियो है वो कंजप्शन के रेशियो का क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। किस कंडीशन में बनेगा? जब आपका एक्सपेंडिचर क्या रहा हो? बराबर रहो। ठीक है भाई, आपका एक्सपेंडिचर क्या रहा हो? बराबर रहो। आपको ये वाली चीज करनी है। देखिए भाई, अब आपको ऐसे क्वेश्चन वो पेपर में देगा, यहां से इसी जगह से मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं। आपके पास कई बार ये चीज नहीं देगा, आपसे क्या छीन लेगा? आपका कंजप्शन छीन लेगा। चलो मैं एक नेक्स्ट पेज के ऊपर कर देता हूं इसको। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं कि किसी प्राइस के अंदर 25% की इंक्रीमेंट हुई है, इसको आप कैसे लिखोगे? 25% का मतलब होगा बेटा 1/4। आप यूं भी बना लो 25 का, यानी कि 100 रुपए से 125 बन गया, चाहे आप यूं बना लो, फिर काटना पड़ेगा, आपकी 2 बार मेहनत होगी, है ना। यहां पे सीधा करो, आपने रेशियो बनाया, नीचे वाले के अंदर ये जोड़ दो ऊपर वाला, यानी कि पहले 4 रुपए की चीज आ रही थी, अब कितने रुपए की चीज आ रही है? 5 रुपए की चीज आ रही है, ऐसा बोल दिया उसने। पहले 4 की आ रही थी, अब कितने की आ रही है? 5 रुपए की। अगर वो कह दे कि भाई चलो ठीक है, इसका खर्चा यहाँ पे 20 था और इसका खर्चा यहाँ पे भी 20 था, अगर वो ऐसा बोल दे, तो तुम्हें ये तो पता है ना, अगर 5 रुपए के हिसाब से सामान मिल रहा है, 20 लाना तो कितना मिलेगा? 4 लाना पड़ेगा, 4 के हिसाब से लाना कितना लाना पड़ेगा? 5 लाना पड़ेगा। तो ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर को, हाँ इसको लिख लेना, एक्सपेंडिचर को अगर मैं प्राइस के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा? कंजप्शन निकल आएगी। क्या निकल आएगी? कंजप्शन। अगर मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ अगर कर दूं तो मेरी क्या निकल आएगी? कंजप्शन निकल आएगी। इस चीज को आप याद रखना। एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, स्टेटमेंट भी यूं की यूं मिलेगी पेपर के अंदर, छपी की छपाई मिलेगी। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। आपको मैंने जो चीजें बताई एक बार फिर बताता हूं मैं, कि प्राइस जब भी बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगी? घटेगी। ये वाली बात हमने सीखी। दूसरा हमने क्या सीखा कि खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? प्राइस इनटू में कंजप्शन के बराबर होगा। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जो आपका रेशियो प्राइस का होगा उसका रेशियो किसका बन जाएगा? कंजप्शन का बन जाएगा। कब बनेगा? जब खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। रेशियो बनानी बेटा जरूर सीख लें आप, फ्रैक्शन फॉर्म जितनी जल्दी बनानी सीख लेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से मल्टीप्लाई, अरे मैंने कहा कि मैं 200 रुपए के एप्पल लाया हूं, 200 रुपए के एप्पल लाया हूं और 100 रुपए का रेट था, तो तुम तुरंत बता दोगे मैं कितने लाया हूं? 2 kg लाया हूं। यही तो मोटा मोटा हिसाब यहाँ पे समझाने की बात कर रहा हूं मैं तुम्हें। चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया कैलीग्राफी के अंदर क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। उम्मीद आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पेट्रोल के प्राइस में रिड्यूस घटा। पेट्रोल तो महंगा ही महंगा होता जा रहा है, घटा कहां पे? कहीं नहीं घटा है। 25% की घटोतरी आ गई। कितनी आ गई घटोतरी? तो 25% का मतलब लड्डू कितना हो गया? 25% का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 के बराबर। अभी अभी कहा था मैंने, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो, 4 से क्या कर दो? -1 कर दो। यहां पे लिखो प्राइस, यहां पे लिखो कंजप्शन यानी कि मूल्य खपत, और यहां पे लिखो खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। कर लोगे? तो पहली बार में आपके साथ क्या कंडीशन हो रही है? प्राइस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, घटने लग रहा है। यानी कि 4 रुपए से प्राइस कितना रुपया चला गया? 3 रुपया चला गया।
₹1 घट गया, ₹4 से कितना चला गया, ₹3 चला गया, ₹1 मेरे पास घट गया है, मैंने घटा दिया ₹1। मैंने अभी अभी बताया था बेटा, और इसने क्या रखा है कि एक्सपेंडिचर वुड नॉट इंक्रीज, यानी कि खर्चा ना बढ़े। खर्चा ना बढ़े तो खर्चा क्या रहना चाह रहा है, सेम रहना चाह रहा है। और जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी लड्डू, तो 4 से अगर 3 जा रहा है तो उल्टा बना दो, 3 से कंजप्शन कितनी जाएगी, 4। मतलब कि पहले अगर 3 लीटर पेट्रोल यूज करता था तो 4 करने लगा, आज पेट्रोल सस्ता कर दो, सारे गाड़ियों पे घूम घूम के लगने लग जाएंगे, बाइक पे चलने लग जाएंगे। तो क्या कितना बड़ा है, एक बड़ा है, कितना बड़ा है, एक बड़ा है। ये पूछ रहा है तुमसे कि कार ओनर को कितनी कंजप्शन रिड्यूस करनी चाहिए, रिड्यूस थोड़ी ना करेगा कंजप्शन, इसका मतलब यहां पे रिड्यूस नहीं आएगा। सो दैट एक्सपेंडिचर वुड नॉट बी इंक्रीज, यहां पे मैं भी कहूं इंक्रीज आएगा, फिर भाई रिड्यूस की बजाय यहां पे क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, है ना, इंक्रीज आएगा। इसको देखिए, तभी वो रिड्यूस करवाएगा। ये आपका इंक्रीज आएगा, पेट्रोल तो वैसे ही रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो 25% का मतलब भाई वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4, यानी कि पहले प्राइस कितना था, ₹4 था, अब प्राइस कितना रुपये आ गया, ₹5 आ गया। तो कंजप्शन क्या बन जाएगी अब, 5 से कितने पे जा रही है, 4 पे जा रही है, 5 से कितने पे जा रही है, 4 पे जा रही है। उसको घटाना पड़ेगा ना, महंगा हो गया तो अब कितना करना पड़ा, घटाना पड़ा। कितना घटाना पड़ा, 1 घटाना पड़ा, किस पे, 5 पे, और गुना में क्या कर दिया, 100। यानी कि कंजप्शन कितनी घटानी पड़ी, 20%, 20% कंजप्शन घटानी पड़ी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। उसको बेटा रिड्यूस की जगह इंक्रीज कर लेना, ठीक है। ये वाली चीज हुई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रेशियो फॉर्म बना रही है। अगर ये बढ़ रहा है तो इसमें जोड़ दो, अगर घट रहा होता तो हम क्या कर देते, इसके अंदर माइनस कर देते, 4 से 5, 5 से 4, मेरे पास ये वैल्यू आ गई 20%। नेक्स्ट देखिए भाई, शुगर का रेट जो है, शुगर का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20%, शुगर का रेट 20% से इंक्रीज हो रहा है। इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, अगर कह रहा है कि खर्चे को बढ़ने ना दिया जाए, तो रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजप्शन इन द ओरिजिनल कंजप्शन इज, तो भाई यहां पे लिखो प्राइस। कितना प्यारा टॉपिक है ये, कितना प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान है, बस करने का तरीका आप लोग आज पकड़ लीजिए। यहां से आज के बाद आप इसके अंदर एक भी नंबर इसके अंदर आप कटवा के नहीं आएंगे, ये गारंटी है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो 20% का मतलब कितना बन रहा है लड्डू, 1/5 के बराबर, यानी कि 5 से वैल्यू कितनी गई होगी, 6 गई होगी। अरे बढ़ रहा है तो हम इसके अंदर जोड़ देंगे, घट रहा तो हम क्या कर देते, घटा देते। तो 5 से वैल्यू कितनी जा रही है, 6 के बराबर जा रही है। देखिए ये भी तो यही कह रहा है ना कि आपको रिडक्शन बताना है कंजप्शन के अंदर, ओरिजिनल कंजप्शन के अंदर। अगर खर्चा ना बढ़े तो, खर्चा ना बढ़े, ये देखिए व्यय के अंदर कोई वृद्धि नहीं हो, खर्चे के अंदर कोई इंक्रीमेंट, तो मैंने अब ये भी बोला था अगर ऐसा केस आता है तो कंजप्शन कितनी आ जाएगी, कंजप्शन कितनी आ जाएगी आपकी, कंजप्शन आ जाएगी 6:5, यानी कि पहले 6 लाता था, अब कितनी ला रहा है, 5 लाने लग रहा है। इसने क्या कहा, रेशियो बताओ किस किसके बीच में, रिडक्शन इन कंजप्शन, मूल खपत के घटने में, तो घटा कितना है, 1 घटा है, और किससे, ओरिजिनल, और पहले कितने ला रहा था, 6 ला रहा था, तो 1:6। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाए हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए बना है। 1:6 आपके पास है, क्या बन गया, आंसर बन गया। अरे क्या कह रहा है कि रिडक्शन तो कितनी घट गई, 1 घट गई, ओरिजिनल के ऊपर, किसके ऊपर, ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है, 6, तो 1:6 में क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। यही मेरा आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा हूं बेटा, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका इनवर्स आपका किसका रेशियो बन जाएगा, कंजप्शन का। कब बनेगा, जब एक्सपेंडिचर कह रहा हो कि ना बढ़े ना घटे, ठीक है, ये वाली चीज आपकी होगी। प्राइस ऑफ ए सॉल्ट डिक्रीज बाय 20%, नमक की कीमत में 20% की कमी हुई, तो कह रहा है कितनी परसेंटेज कंजप्शन हमें घटानी पड़ेगी अगर एक्सपेंडिचर सेम हो। अब तो बेटा कोरिया का बच्चा भी निकाल देगा इसको, है ना, अब तो इतने बढ़िया तरीके से हमें आ गया है। देखिए 2 मिनट के अंदर 20% का मतलब दोस्त 1/5, 20% का मतलब 1/5, ये वाली चीज हुई। तो यहां पे मैं लिखूं प्राइस, यानी कि मूल्य, घट रहा है ना तो 5 से 4 बार, अरे बढ़ रहा है तो हम जोड़ देंगे, घट रहा है तो माइनस कर देंगे। ये वाला कौन सा केस था, माइनस वाला केस था, मैंने बना दिया 5 से 4 बार में। तो कंजप्शन, सर अभी अभी हमने बताया है कि अगर हमें प्राइस, यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसे मेंटेन रखना है, तो हम रेशियो क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। पहले 5 से 4 थी, अब किससे आ रही है, 4 से 5 आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए कितनी बढ़ानी, 1 बढ़ा दी, किस पे बढ़ा दी, 4 पे, गुना में क्या कर दिया आपने, 100 कर दिया, तो कितने परसेंट आ गया, 25%, 25% आपके द्वारा सी ऑप्शन हो गया। अब ये वाले तो आपको बिल्कुल लपेटे में आ गए होंगे
बीच में आपके लिए थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन भी रखे हैं, है ना, सीजल बीजल वाले क्वेश्चन भी हमने डाल रखे हैं, तसल्ली बख्श तुम्हारे को सारे। आज इस वीडियो के अंदर आपको प्राइस एंड कंजप्शन का पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन आप यहां से सीख के जाएंगे और यही क्वेश्चन आप अपने पेपर के अंदर पाएंगे। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल, अब ये एक अलग टाइप आई है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप कीजिए, ये एक आप लोगों की अलग टाइप आई है। मैं थोड़ा सा स्पेस इसको कर देता हूं। देखिए भाई, रिडक्शन ऑफ प्राइस इन द शुगर, तो 20% की वैल्यू कितनी आई है दोस्त, 1/5 के बराबर आई। कितनी आई है, 1/5 के बराबर होते हैं, हमें पता है, घट रहा है ना तो घटा देंगे। यहां मैं लिख रहा हूं प्राइस, प्राइस का रेशो क्या रहा होगा, अगर पहले 5 रुपए की चीनी आती थी तो अब कितने रुपए की चीनी आ रही है, 4 रुपए की चीनी आ रही है। सर आपने अभी अभी कहा था अगर खर्चे की बात की जाए तो खर्चा क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है ना, खर्चा क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज, तो कितने होगी, तो कंजप्शन के अंदर कितनी आ जाएगी, 4 से 5 आ जाएगी। खर्चा बराबर कह रहा है। अब आप कहोगे सर कहीं नहीं लिख रखा खर्चा बराबर है, ये देखिए ये खर्चा ही है, कह रहा है कि पहले 120 रुपए में भी ला रहा था, अब भी कितने की ला रहा है, 120 रुपए की चीनी ला रहा है। अब कंजप्शन पहले अगर 4 केजी ला रहा था, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, पहले अगर 4 केजी ला रहा था तो अब कितनी ला रहा है, 5 केजी ला रहा है, यानी कि कितनी बढ़ गई उसके अंदर, +1 केजी हो गया, +1 यूनिट हो गया हमारे हिसाब से। 4 से कितना आ रहा है, 5 के ऊपर, तो +1 यूनिट हो गया हमारे हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, बट इसने तो कहा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 किलो, अरे ये लिख रखा 3 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 केजी के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 केजी के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 12 केजी। तो यानी कि पहले कितनी चीनी ला रहा था, 12 किलो, अब कितनी चीनी ला रहा है, 15 किलो, 15 केजी चीनी ला रहा है। ये हमने निकाल दिया, ये हमने कहां से निकाला, हमने पहले बनाया रेशो, रेशो में हमने देखा कि हमारे लिए तो 1 किलो चीनी कम हो रही है, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू इसके कितने के बराबर आ रही है, 3 किलो की चीनी के बराबर आ रही है। तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी, 12, 5 की वैल्यू कितनी रही होगी, 15, यानी कि पहले 12 किलो ला रहा था और अब ला रहा है 15 किलो। क्या पूछा है, ओरिजिनल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिनल, और इसको बोलते हैं न्यू, नया प्राइस ये वाला होगा। तो 12 केजी ला रहा है, कितने रुपए में ला रहा है, 120 में। तो अब तो बच्चा बता देगा 120 अपॉन में 12, यानी कि रेट क्या, टोटल क्या रेट रहा होगा चीनी का, ₹10 पर केजी, 10 रुपए किलो चीनी ला रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी लड्डू सही आंसर आने लग रहा है। क्या चीज समझ में आई है भाई तुम्हें, प्राइस का रेशियो बनाया मैंने, कंजप्शन का रेशियो बनाया मैंने, और मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई, 3 केजी के बराबर आ गई। अगर आपके दिमाग में एक बार, आपके दिमाग में अगर इस कॉन्सेप्ट का छेद हो गया तो आप इस कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। रेशो आपने बनाया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, 4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 15 के बराबर निकाली। तो आपने क्या किया सर, हमने किया कि 12 किलो चीनी आ रही है, कितने रुपए में आई है सर, 120 रुपए में। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि नए का रेट क्या होगा, तो 120 अपॉन में क्या कर दोगे तुम, 15, और 15 से 8 बार, यानी कि अब रेट कितना आ गया होगा, 8 रुपए का आ गया होगा। देखो बढ़ने लग रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अंत तक जरूर जुड़े रहें, बहुत भयंकर क्वेश्चन भी आएंगे आप लोगों के लिए, पूरी जीरो टू हीरो के इसी में डाल दिए, एक शॉर्ट के अंदर सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, आप लोग निश्चिंत होकर बस क्वेश्चन को लगाते रहें। रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ शुगर, अब की बार क्या किया गया है, 20% का घटौती की गई है ना, 20% की घटौती। तो 20% का मेरा लड्डू अब तो सीख गया है, कितना आ रहे हैं, 1/5 के बराबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई, 1/5 के बराबर आ रहे हैं। घटाया गया है ना, तो प्राइस लिखिए यहाँ पे दोस्त, प्राइस आपने लिखा, तो यानी कि 5 से कोई वैल्यू कितनी आने लग रही है, 4 आने लग रही है, मेरा ये रेशो बन गया। अगर प्राइस का ये रेशो है तो कंजप्शन का रेशो क्या बनेगा दोस्त, 4 से 5, 4 से 5 बनेगा। प्राइस अगर घटा तो कंजप्शन बढ़ेगी, पहले वर्ड में मैंने ये बोला था कि अगर प्राइस घटा तो कंजप्शन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ी। 4 से वैल्यू कितनी गई है, 5 के ऊपर गई है। यहां पे तो कितना लिख रखा है, अभी हमारे को कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट बढ़ा है, हमारे पास कितना बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी दे रखी है, 4 किलो के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 किलो के बराबर दे रखी है। तो इसके गुना में भी 4 रहा होगा, यानी कि 16 केजी पहले सामान लेने लग रहा था, अब कितना सामान लेने लग रहा है सर, 20 केजी सामान लेने लग रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी, बिल्कुल सही बात है। तो 4 की वैल्यू 16 केजी, 5 की वैल्यू 20 केजी।
पैसा तो यही है ना, पहले भी 160 में सामान ला रहा था, अभी भी 160 रुपए में सामान ला रहा है, पैसा यही है। कौन सा पूछा? ओरिजिनल प्राइस। यहां पे ओरिजिनल की बजाय इनिशियल प्राइस भी लिख दे तो भी कोई बात नहीं है। तो 160 रुपए 160 अपोन में 16 यानी कि कितना बन गया ये? ₹10। कितना बन गया? ₹10 पर केजी। यहां पे भी 10 रुपए किलो चीनी मिल रही है, क्वेश्चन में ही मिल रही है, सच्चाई में ना मिले कहीं तुम जाके खड़े हो जाओ, नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है भाई, यहाँ पे भी मिली है। क्वेश्चन समझ में आया को नहीं आया होगा, है ना। इस क्वेश्चन को एक्स वाई से करने के लिए जाते हैं, अरे लबल बुद्धू तुम्हारी पिटाई होगी। तुम्हें को सिर्फ प्राइस का रेशो निकालना है, इसका उल्टा करना है, कंजप्शन का रेशो निकालना है, डिफरेंशिएट वैल्यू 1 यूनिट की 4 किलो के बराबर, या आ गया 16 किलो, या आ गया 20 किलो। लो भाई लगाइए। और एक क्वेश्चन जरूर आता है, लीजिए इसको आप करेंगे, इसको आप करेंगे भाई, जल्दी से करके देखें। एक आदमी अपनी सैलरी का 75% वो है ना, ये एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आ गया। 75% अपनी इनकम का उड़ा देता है, खर्च कर देता है ना। वैसे जिंदगी तो यही होनी चाहिए, 75 क्या 95% उड़ाओ। एक आदमी अपनी जिंदगी का 75% क्या कर देता है? स्पेंड कर देता है। उसकी इनकम को अगर 28% बढ़ा दिया जाए तो एक्सपेंडिचर भी, आदमी की जब इनकम बढ़ती है तो आदमी का खर्चा ही बढ़ जाता है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कराते हैं इधर। आज बिल्कुल घर की रसोई का हिसाब सिखा के जाऊंगा मैं तुम्हें ना, सारी चीजें सिखा दी, चीनी चावल दाल सब सिखा के जाऊंगा तुम्हें आज मैं। ये तुम्हारी जेब का हिसाब ले लें पहले एक बार, उसके बाद दूसरा होगा। एक आदमी 75% अपनी इनकम का क्या कर देता है? खत्म कर देता है। मैं मान लेता हूं कि उस आदमी की जो इनकम थी बेटा, जो उस आदमी की सैलरी थी, वो मेरी तरह 100 रुपये थी सिर्फ, है ना। कितने रुपए कमा रहा था? 100 रुपये कमा रहा था, मैं भी 100 ही रुपया कमाता हूँ। वो कितने रुपए कमाता था? 100 रुपये कमा रहा था। वो 100 में से 75 रुपया खर्च कर देता है। ये उसका क्या आ गया दोस्त? खर्चा। लो भाई 75 रुपया खर्चा आ जाता है, ठीक है। मेरा तो 100 का 100 रुपया खर्च हो जाता है, ये 75 रुपया खर्च आ जाता है। तो उसकी बचत कितने रुपए आ गई होगी? उसकी बचत आ गई भाई 25 रुपया। बहुत बचा लिया इसने यार, सारे साल में ना बचे। इसकी बचत कितनी आ गई? 25 रुपया आ गई। अब कह रहा है कि इनकम 28% बढ़ गई। क्या बात है, मेरी तो नहीं बढ़ी, इसकी बढ़ गई। इनकम 100 से कितनी बन गई? 128 रुपया। ये वाली चीज हो गई, 128 रुपए इसकी इनकम अब हो गई है। अब कह रहा है कि उसने अपना जो खर्चा है उसको 20% बढ़ा दिया गया है। खर्चे को क्या कर दिया गया है? 20% बढ़ा दिया गया है। तो बताइए कि उसकी जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसकी सेविंग के अंदर वो कितना होगा, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है। तो खर्चा पहले कितना था लड्डू? अब बच्चे पता है क्या करेंगे? इसका 20% निकाले जाएंगे ना। इसने किसका रिलेशन दिया है? इसका दिया है। यानी कि 75 का 20%, और 20% का मतलब 1/5, यानी कि 15 रुपए और बढ़ गए हैं। और 75 में अगर प्लस 15 कर दोगे तो दोस्त अब नया जो खर्चा है वो कितने रुपए का आ रहा है? 90 रुपए का। कितने रुपए का आ रहा है? 90 रुपए का। क्या बात समझ में आई? अगर 90 का आ रहा है तो यहां से इसके पास कितने रुपए बढ़ गए भाई? कितने बढ़ गए? 38 रुपए। अब इसकी सेविंग कितने रुपए आ गई? 38। ये इसकी बचत आ गई। अच्छा आदमी है। अगर खर्चा बढ़े, है ना, अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप अपनी बचत बढ़ानी स्टार्ट करें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। पहले कितनी बचत बढ़ा रहा था? बचत थी 25 रुपया, अब कितनी बचत है? 38 रुपया। कितनी बढ़ गई दोस्त? अरे बचत कितनी बढ़ गई? 13 रुपए के बराबर। 13 रुपया बढ़ गया सर, किस पे? 25 रुपए पे, गुना में 100। तो 25 चौका 100 यानी कि 13 चौके 52, 52% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। मजे आ गए भाई। लो भाई 52% का, दिवाली नजदीक है, आपका इंक्रीमेंट आपके पास पहुंच जाएगा, टेंशन ना लो आप, है ना। फिर बता रहा हूं एक बार सारी कहानी। मैंने माना कि 100 रुपये कमा रहा था बेटा, अब 100 से कितने कमा रहा है? 128 कमा रहा है। 100 में से 75 रुपया क्या कर दिया? खर्च। तो बचत कितनी होगी? 25 रुपए के बराबर। अब इसने क्या कहा कि खर्चे को 20% और बढ़ा दिया गया। बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि इसका 20% निकाल लेते हैं, नहीं इसका 20%। 20% का मतलब 1/5 यानी कि 15 रुपए। 15 रुपए का मतलब अब खर्चा कितना है? 90 रुपए। अगर 128 में से 90 रुपया खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी रहे? 38 रुपए। पहले कमा बचा रहा था 25, अब बचा रहा है 38। कितने बचा दिए? 13, 13/25, 4। लो भाई हमने खत्म कर दी कहानी, यानी कि एक अच्छे क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया। बताइए भाई सीरीज कैसे लग रही है? बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो बढ़िया से शेयर वेयर कर दो, दबा दबा के। लाइक वाइक तुम्हारी मर्जी है, करके जाओ या ना करके जाओ। प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज बाय 20%, आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर। क्या बात है, बंदे में दिलेर है भाई। चाय पत्ती के दामों में बढ़ोतरी हो गई। 20% का मतलब दोस्त 1/5। कितना है? 1/5, है ना। 1/5 ये बढ़ोतरी हो गई। अब मैंने क्या सोचा कि मैं मेरा जो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है चाय के प्रति, उसको बढ़ा देता हूं, है ना। ये काम करते हैं। देखिए यहां पे तो प्राइस लिखता हूं मैं, इधर मैंने लिखा प्राइस,
लिख दिया भाई मैंने। कितने बना, 5 रुपए से कितना बढ़ा दिया मैंने, 6 रुपए बढ़ा दिया। इधर मेरी आती है कंजप्शन, मेरे पास तो नहीं है कंजप्शन, बिल्कुल नहीं है, तो मैंने इसको यूं ही छोड़ दिया भाई। और इधर मेरे पास आता है खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर। लो खर्चे को तो खर्चा ही लिखना अच्छा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, है ना। एक्सपेंडिचर में वो फीलिंग नहीं आ रही, खर्चे में खर्चे की फीलिंग बहुत अच्छी आती है ना। तो ये वाली चीज है। अच्छा, बचत से अलग मजा आता है ना, सेविंग लिखा हो तो एक अलग मजा है ना। कंजप्शन मेरे पास नहीं है, इसने अब की बार अपना खर्चा क्या किया, बढ़ा दिया। इस पॉइंट पे जरूर जाएं, खर्चे को बढ़ाने का निर्णय लिया 15%। तो दोस्त 15% का मतलब वैसे तो 5 का 3 गुना होता है यानी कि 3/20। तो मेरे पास 15% का मतलब फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/20 आएगा। तो इधर मैं लिख दूं, अगर पहले 20 रुपए खर्चा कर रहा था तो अब कितना रुपए खर्चा करेगा, 23 रुपए। ऐसा कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा, मजा आ जाएगा, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, इधर देख लो बस। पहले अगर 20 रुपया खर्च कर रहा था तो अब कितना रुपया आएगा, 23 रुपया आएगा। क्या ये बात समझ में आई है? अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि किसी चीज का प्राइस 5 है और 20 का खर्चा किया, तो तुम तुरंत बोल दोगे कितनी क्वांटिटी रही होंगी, 4 क्वांटिटी रही होंगी। क्या ऐसा बोल दोगे? बिल्कुल बोल दोगे। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर प्राइस 6 रुपये है और चीज 23 लाए, तो तुम बोलोगे सर 23/6। कितना बोलोगे? 23/6। ये वाली चीज मेरे को चाहिए है। इस 6 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरा कितना बनेगा, 24 और ये बन जाएगा 23। क्या ये रेशियो बन रहा है कंजप्शन का? ये 6 वहां चला गया तो मेरे पास क्या बचा, 24/23। अब यही तो पूछा था साहब उसने कि कितनी कंजप्शन की गिरावट करेगी, खर्चा सिर्फ 15% बढ़ जाए। तो भाई कितनी कंजप्शन की गिरावट की है, एक की, किसके ऊपर, 24 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। मैंने निकाला 4 से भाई 25 बार में, 4 से 6 बार में, और मेरे ये 25/6 कितना आ गया भाई, 6 चौके 24, 4.1, और ये आ गया 6 यानी कि 4.16। और ये लगभग, ये 6 ज़्यादा होता तो एक बढ़ जाता, यानी कि 4.2% मेरा राइट आंसर बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आने लग रहा है। कॉन्सेप्ट बताओ भाई कैसा लगा? कॉन्सेप्ट सुन के मजा आया कि नहीं आया? मैंने तो कुछ नहीं करवाया, सच में आया होगा, फीलिंग आई होगी थोड़ी सी। बेटा ये वाला जो मेरा खर्चा था 20 रुपये आ रहा था, ये मेरा खर्चा कितना आ रहा था, 20 रुपये। यहां पे मेरा खर्चा कितना आ रहा है, 23 रुपये आ रहा है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम 20 का सामान लेके आया हूं मैं, और एक सामान की कीमत 5, तुम तुरंत बोल दो कितना लेके आया हूं मैं, 4 लेके आया हूं। यहां पे भी अगर मैं 23 रुपए का सामान है, 6 सामान, एक की 6 कीमत है, तो कितना आएगा, 23/6। मैंने रेशियो बनाया, ये 6 वहां चला गया, कितना बनेगा, 24 से 23। यानी कि कंजप्शन का जो रेशियो कितना रहा है, 24 से 23। मेरे को तो चाहिए ही था, यही तो बोला है उसने कि कंजप्शन कितनी कम की गई, कितनी कम की गई, एक किस पे, 24 पे गुना में 100, यानी कि 4.2%। बताओ भाई, फीलिंग आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Expense on the rice, fish and oil of a family are in the ratio 12:17:3. The price of these articles are increased by 20%. मैंने सबके एक एक दो दो क्वेश्चन डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालने भाई, है ना। तुम इन सबको देखते होगे डेली लाइफ के अंदर, और कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि तुम तुरंत उड़ालोगे इनको। सबके एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो बहुत है तुम्हारे लिए, एनएफ है। कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं था, बस इतना मकसद था कि तुम्हारा जो एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए वो तुम फोड़ के आओ बस। अगर तुम उसे फोड़ के नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें फोड़ूं भाई, है ना। इधर देखिए, किसी परिवार के अंदर राइस, फिश एंड ऑयल, है ना, राइस, फिश एंड ऑयल, यानी कि चावल, मछली और तेल के ऊपर जो खर्चा है वो कितना है, 12:17:3, इतना दे रखा है। ठीक है भाई। अब इनकी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है 20% की, इसके प्राइस में बढ़ोतरी 20% की, इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है 30% की, और इसके प्राइस में बढ़ोतरी है 50% की। ये बात समझ में आना। अगर तुम है ना सीधा इनका 20, 30, 50 निकालने लग जाओगे तो तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो तुम रेशियो तो दे ही रखा है, तुम कुछ भी अपनी तरफ से एक वैल्यू मान लो। मैं मान लेता हूँ कि जो चावल रहे हैं वो 120 रुपये के रहे होंगे, जो फिश रही है वो पहले कितने रुपए की रही होगी, 170 रुपए की। मैंने सबके अंदर 10-10 कर दिया। आप कुछ पूछेंगे 10-10 क्यों किया, मैंने तो यूं ही कर दिया भाई, रेशियो बनाने के लिए। ऑयल का क्यों किया मैंने, 30 रुपये कर दिया। ठीक है, कितना आ गया, 30। सबके अंदर 10-10 की मल्टीप्लीकेशन कर दी। देखिए भाई, अगर इसका 20% बढ़ा है तो इसका 20% बढ़ने का मतलब है कि इसका 1/5, और 1/5 का मतलब 24, यानी कि 144 रुपया। 120 प्लस में 20, 24, कितना बन गया, 144 रुपया। यानी कि अब जो चावल की कीमत है वो कितनी बन गई, 144 रुपया। इसका 170 रुपया था, 170 रुपया कितना बनाना है, 1/30। 1/में मेरे को करना है भाई कितना, 30% बढ़ रहा है ना। हाँ, तो 30% का मतलब 3/10,
तो कितना रुपया बनाना है, प्लस 51 रुपये, 170 प्लस में 51, 17 तिये 34, 17 51, ठीक है भाई। यानी कि यहाँ से कितना रुपया निकल के आया भाई, 170 और 50, 220, 221 के बराबर, 221 के बराबर ये रुपया यहाँ से निकल के आया मेरे पास। ओएल को कितना बढ़ाना चाह रहा, 50%, 50 का मतलब तो 1/2 होता है, आधा 15 के बराबर, यानी कि 15 सीधा ही जोड़ दो तो कितना बन गया, 45 रुपया। ठीक है, ये वाली चीज मेरे पास आई। इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा करने से परिवार के खर्चे में कितनी वृद्धि हुई। पहले का खर्चा बताइए जरा एक बार, खर्चा कितना है सर, आपने बोला 120 प्लस में 170 प्लस में 30, इतना बन रहा है 170 और 30, 200, 200 और 120 किसके बराबर आ गया, 320 रुपए के बराबर। कितना बन गया, 320 रुपया बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अब कह रहा है कितनी बढ़ोतरी हुई, तुम इन सबको मत जोड़ो। क्यों जोड़ रहे हो तुम इन सबको, तुम जो बढ़ रहा है वो जोड़ लो ना, 24, 51 और 15 इतना जोड़ लो तुम, 24, 51 और 15, सिर्फ ये वाला तुम जोड़ लो। 24 और 15 किसके बराबर होता है, 5 और 4 39, 39 और 51 90। यानी कि जो खर्चा इंक्रीज हुआ है, जो खर्चा इंक्रीज हुआ है वो कितने इंक्रीज हुआ है, 90 रुपए इंक्रीज हुआ है। 90 रुपया जो खर्चा है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 90 रुपया वो खर्चा बढ़ गया है। किसके ऊपर बढ़ गया है, 320 रुपए के ऊपर। तो बना दो, 90 रुपया बढ़ा है, 320 रुपए के ऊपर बढ़ा है, और गुने में मैंने क्या कर दिया है, 100 कर दिया है। जीरो से भाई जीरो 90 आ रहा है, 80 आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो 90 ये मेरे पास हुआ। 4 से भाई 25 बार में, और 4 से क्या आ गया, 8 बार में। ये वाली चीज मेरे पास हो गई। तो मेरे पास ऊपर बचा 25 निमा, क्या होता है भाई, 250, 250, 225, 225 अपोन में क्या बना, ये 8 बन गया। 225 अपोन में 8 बन गया, और 225 अपोन में 8 एक ही ऑप्शन बन रहा हुआ है, 8 एक ही के नीचे यही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज निकाल दो, ये वाली चीज हो गई। पहले टोटल खर्चा कितना था, 320 रुपया था, अब 90 रुपया और बढ़ गया। बढ़ोतरी पूछी है इसने, इतना ही पूछा है इसने कि परिवार का कुल खर्चा कितना बढ़ गया। ठीक है, मान लिया करो अपनी तरफ से 1200, 1700 कुछ भी मान लो, तुम्हारा मन करे वो मान लो, बस कैलकुलेशन तुम्हारे लिए इजी बने, इतना सा मानिए आप। ये लीजिए भाई, क्या बात है ना। औकात पे क्वेश्चन गया है सीधा। ठीक है, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, नहीं तुम्हारे दिल में खटपट आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए क्वेश्चन बनाए, थोड़े से एग्जाम के अंदर जो भी सारे क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए गए इसके अंदर। मैंने बोला था कि बढ़िया क्वेश्चन भी आपके लिए आएंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, सारी चीजें आपके लिए आसान मुश्किल सब इसके अंदर डाला गया है। प्राइस ऑफ शुगर को इंक्रीज कर दिया गया है 28% से। ऐसा करने से परिवार ने अपनी कंजप्शन कितनी कर दी है, 12% मोर कर दी है पहले वाली कंजप्शन से। लिख दो जैसा कर रहा है। सबसे पहले 28% की वैल्यू कितनी होगी, 28 बाई में 100 के बराबर, 28 बाई में 100 के बराबर, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार। ठीक है, ये आपका 28% की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालो, 12% की। तो 12% का मतलब 12 बाई में 100, यानी कि 3 बाई में 25, 4 3 12 और 4 से 25, 3 अपॉन में 25, ये वाली चीज आ गई। जैसा इसने बोल रखा है वैसा कर दो, अपना क्या जाता है। शुरुआत में लिखो प्राइस, बढ़ रहा है तो ये जोड़ दो, यानी कि सर 25 रुपए से लेके अब कितने रुपए का सामान हो गया, 32 रुपए का सामान हो गया है। बीच में लिख दो कंजप्शन, बीच में क्या लिख दो, कंजप्शन। हमें कंजप्शन का भी नहीं पता है, हमें खर्चे का पता है। लो, खर्चा तो खर्चा ही होता है, हमें खर्चे का पता है। अब कह रहा है कि वो खर्चा बढ़ाना चाह रहा है, कितना बढ़ाना चाह रहा है, 12%, सिर्फ और सिर्फ 12% खर्चा बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है भाई, 12% का मतलब खर्चा करना चाह रहा है 25 रुपए से कितना रुपए करना चाह रहा है, अब 28 रुपए खर्चा करने जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 25 रुपए से खर्चा कितना बढ़ाना चाह रहा है, 3 रुपए, यानी कि 28 रुपए खर्चा करने जा रहा है। प्राइस पहले 25 का। अगर मैं तुम्हें ये कहूं दोस्त कि कोई 25 का सामान, 25 रुपए का सामान था और मैं 25 का ही लाया हूं, तो कितने सामान लेके आया हूं मैं, एक सामान लेके आऊं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं तुम्हें कहूं कि किसी का रेट 32 था और मैं 28 सामान लेके आऊं, तो तुम कहोगे सर 32 अपॉन में 28, 32 अपॉन में 28 के बराबर। इसकी रेशो बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। 28 कहाँ चला जाएगा, इधर। यानी कि पहले 28 सामान ला रहा था, अब कितना सामान ला रहा है, 32 सामान ला रहा है। ये क्या है, खपत है, ये आपकी कंजप्शन है। यही एग्जामिनर ने पूछ रखी है। 28 और 32 का दे रखा है, इसका तुम काट लो तो अच्छा रहेगा। 4 7 28, 4 8 32, यानी कि कंजप्शन का जो रेशियो आया कितना आया, 7 रेशियो में 8 आया। कितना आया भाई, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, हमने बहुत शानदार तरीके से बेटा प्राइस का रेशो निकाल दिया, खर्चे का रेशो निकाल दिया, कंजप्शन
प्राइस मैंने लिखवा भी रखा है, अगर आप एक स्लाइड देखेंगे तो मैंने लिखवा रखा है, ये देखिए कितने प्यार अक्षरों में लिखवा रखा है कि एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस किसके बराबर आएगा, कंजप्शन के बराबर है। कितने प्यार अक्षरों में मैंने बना रखा है कि एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस किसके बराबर है, कंजप्शन के बराबर आ रहा है। इसी को हमें यूज करना है। यहां पे हम आए हुए थे इसके पास, यानी कि खपत कितनी है, 7 से 8 है। तो पहले दे रखा है ना, ये दे रखा कि फैमिली कंज्यूम 18.4 केजी शुगर पर मंथ अर्लियर, ये पहले की होती है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी है भाई, 18 पॉइंट में 4 केजी, 18 पॉइंट में 4 केजी। कह रहा है कि द फैमिली कंज्यूम्ड 18.4 केजी शुगर पर मंथ, देन व्हाट इज द न्यू कंजप्शन ऑफ शुगर। तो अब कितनी कर रहे हैं वो, अब तो 8 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी भाई, हमने किया 28 से 32, यानी कि 7 से क्या कर दिया 8, ये मेरी कंजप्शन आ गई। 7 से क्या कर दिया 8 बार कर दिया मेरे पास, ये वाली चीजें मेरे पास आ गई। तो 18.4 केजी शुगर पर मंथ अर्लियर, यानी कि पहले व्हाट इज द न्यू कंजप्शन ऑफ शुगर पर मंथ, अब जो है वो कितनी कंजप्शन आएगी ये तुमसे पूछना चाह रहा है। 25 से 32 बार मैंने पहुंचाया इसको, 28 बाई में 100 मेरे पास, और जो खर्चा था वो मैंने क्या कर दिया 25 से 28 पहुंचा दिया, 1 यूनिट, यानी कि ये कितना बना 28 अपॉन में 32 बनेगा। हमने यहाँ पे ये गड़बड़ कर रखी है यार, इसने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया था। ये तो मिल गई, नहीं तो दिक्कत हो जाती है ना। और मिली ये यूं कि ऑप्शन सारे छोटे आ रहे हैं इससे। देखिए भाई हमने इसको उल्टा लिख दिया, तुमने बताया भी नहीं भाई, कमेंट करके बता दिया। 25 देखो यहाँ पे कितना था, 25 से 28 बार जा रहा था, तो ये 28 ऊपर आना चाहिए, यानी कि 28 अपॉन में 32 आता, 32, तो ये 32 इधर जाएगा। ये सारा हमने उल्टा बना दिया इसका खपत का रेशो, तो ये 32 कहाँ जाता, वहां पे जाता। तो रेशो क्या बनेगी 32 रेशो में 28, ये बनेगी, यानी कि 8 रेशो में 7, यानी पहले 8 मटेरियल ला रहा था, अब कितना ला रहा है 7 ला रहा है। तो अब क्या बनेगा, इस 8 यूनिट की वैल्यू 18.4 दे रखी है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 18.4 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 18.4 अपॉन में 8 के बराबर, और 7 की निकालनी है तो गुणे में कर दो भाई आप 7, है ना, गुणे में क्या कर दो आप 7 कर दो, ये वाली चीज आपके पास दे रखी है। अगर 18.4 इंटू में 7 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास ये कितनी आ जाएगी, इसको निकाल के देख लेते हैं 10 को नीचे ले आओ चाहे, तो लगभग ये मेरी 8 दूनी 16 और 16 बच गया कितना 2, 8 दूनी 24 36, यानी कितना आ रहा है 7 भी मल्टीप्लाई में इसके 7 सौ के 28, 8 8 37, तो लगभग 161, यानी कि 16.1 के बराबर मेरी ये वैल्यू आने लग रही है, 16.1 केजी। तो अब जो अर्लियर यानी कि अभी जो सामान वो खरीदने लग रहा है वो कितने लग रहा है 16 पॉइंट में 1 केजी के बराबर ही ले रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 पॉइंट में 4, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 18.4 अपॉन में 8, 7 की निकाली, 7 की क्यों निकाली, क्योंकि अभी की जो खपत है वो कितनी है 7 के बराबर, इसने यही पूछी है, ये अभी की खपत है। यहाँ पे जो होता है वो अर्लियर यानी कि पहले वाला केस होता है, और यहाँ पे जो होता है वो न्यू वाला केस, यानी कि बाद में जो घटना घटित होने लग रही है वो ये केस आपका होगा। तो एक बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन को हमने छोटे से दिखने वाले कॉन्सेप्ट के साथ हमने कर दिया इसको। नेक्स्ट देखिए भाई, पेट्रोल के जो दाम है वो 15% बढ़ गए हैं, कितनी कंजप्शन बढ़ाए घटाए कि उसकी जो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। अब ये तो वही क्वेश्चन आ गया, खर्चा ना बढ़ने वाला, खर्चा ना बढ़ने वाला, तो 15% का मतलब कितना, अब 15 देख के लोग 15 पे ही लगा देते हैं, इसको तो पहले ही काटना मार दिया, और ये तो कभी नहीं होगा। 15% का मतलब होगा 15 बाई में 100, यानी कि 3 बाय में 20, कितना आएगा 3 बाय में 20, ये वाली चीज आएगी। ठीक है भाई, प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज इंक्रीज्ड बाई, यानी कि पहले जो प्राइस थे वो कितने थे 20 रुपए से 23 रुपए लेके गए थे, 23 लेके गए थे, ठीक है प्राइस। और अब जो कंजप्शन आई है वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 23 से कंजप्शन 20 बार में, इतनी बन जाएगी, 23 से कंजप्शन कितनी बार में 20 बार में, यानी कितनी बढ़ रही है 3, किससे 23 से, और गुना में क्या कर दोगे तुम 100, 23 से कितनी कर दोगे 23, यानी कि 300 अपॉन में 23%, 300 अपॉन में 23%, जो कि ऑप्शन एक ही है हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास है, ये वाला मेरा आंसर बन जाएगा। तो 300 अपॉन में 23% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, 300 अपॉन में 23% ये वाली चीज बन जाएगी। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पहले बताइए। एक भी क्वेश्चन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, आप कोई भी पेपर दे के आए, वीडियो में 2 3 4 क्वेश्चन और रहते होंगे, सारा लगा के जाइए।
कॉन्सेप्ट बढ़िया क्वेश्चन भी हमने बढ़िया कॉन्सेप्ट से उड़ाए हैं, और ये क्वेश्चन तो तुम्हें बिल्कुल अब आधी रात को कर दोगे तुम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। चीनी के दामों में 20% की बढ़ोतरी होगी। अब जल्दी से करूंगा भाई मैं, 20 का मतलब 1/5। अब ये तुम रट लो, तो प्राइस का मतलब हो गया 5 से कितनी बार गया है, 6 बार गया। प्राइस का मतलब क्या हो गया, 5 से कितनी बार गया है, 6 बार में गया है। 5 से कितनी बार में गया, 6 बार में गया। अब कह रहा है कि एक आदमी खर्चा बढ़ाना चाह रहा है, कितना बढ़ाना चाह रहा है, पर 8% बढ़ाना चाह रहा है। तो बीच में छोड़ दो ना कंजप्शन, कंजप्शन यहां लिख दो, लिख दी मैंने, ठीक है। और तुम अब किसको ले आओ, खर्चे को ले आओ। खर्चा तो देखो खर्चा लिखने में ही मजा आता है भाई, है ना। 8% का मतलब कितना होगा भाई, 2/25, 2 में 25। यानी कि अगर यहाँ पे 25 रुपया खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे कितना रुपया खर्च करेगा, 27 रुपया खर्च करेगा। अभी अभी मैंने एक चीज बताई थी, मेरी स्लाइड में भी डाल रखा है कि आपके, और कॉन्सेप्ट देखो यार तुम, है ना, ये चीजें कहीं तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये चीजें अपनी प्रैक्टिस के साथ आती हैं, और नॉर्मल मैथ है। आपसे अगर कोई कहे कि 25 रुपए का सामान ले हो 5 की क्वांटिटी के साथ, तो कितना सामान लाए हो, 5 सामान लेके आए हो। कितना सामान लेके हो, 5 सामान लेके आओ। यहाँ पे कितना लेके आए हो, 27 रुपए के अंदर 6 की क्वांटिटी, ये सामान लेके आओ। ये कंजप्शन का रेशो बन गया। ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 30 रेशो में 27। कंजप्शन का रेशो कितना आ गया दोस्त, 30 रेशो में 27। अब यही तो पूछ रहा है, कितनी कंजप्शन डिक्रीज की जाए, कितनी डिक्रीज कर दी, 3 डिक्रीज कर दी भाई। लो, किससे, 30 से कर दी, और गुना में क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा। तो भाई ये आ गया मेरा 10, और ये गई 0, यानी कि कितना, कॉन्सेप्ट 10%। अब बताओ तुम्हें क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं क्या, आंखों में आंख देख के इनको बोलो कि अब हमारे पेपर में आओ, हम तुम्हें फोड़ के आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, ये इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, आप इसको लिख के ले जाएं भाई। नेक्स्ट देखिए, पूरी वीडियो अंत तक लगाएं, साथ में जुड़े रहें, इस क्वेश्चन को आप कीजिए भाई। इफ द टैक्स कमोडिटी इज डिमाइंस बाई 20%, है ना, इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाई 15%, रिवेन्यू डिक्रीज बाई, टैक्स कमोडिटी का मतलब टैक्स को कम कर दिया गया है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 ये वाला। तो यहाँ पे टैक्स कम होने का मतलब मूल्य भी कम हो गया। अरे किसी चीज के ऊपर अगर टैक्स घट जाए तो उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि 5 रुपए से टैक्स कितना रुपए कर दिया गया है, 4 रुपए कर दिया गया, ये रेशियो आ गई है। अब ऐसा करते ही कंजप्शन बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और 15% का मतलब 3 में 20 के बराबर, 3 में 20 के बराबर ये वाली चीज होगी। तो मेरी जो कंजप्शन आएगी, कंजप्शन जो मेरी आई वो कितनी होगी, 15% का मतलब 3 में 20 के बराबर। यानी कि 20 से लेके कहां तक जाना है तुम्हें, अब कंजप्शन 23 तक जानी है, ये वाली चीज हो गई। खर्चा पूछा गया तुम्हें, अगर 20 का 5 था तो पहले सामान आ रहा था 100 रुपए का, कितने का आ रहा था, 100 रुपए का। अभी सामान कितने रुपए का आ रहा है भाई, 23 4 12 2 1 4 दूनी 8 हो रही है, यानी कि 92 रुपए का सामान आ रहा है। पहले रिवेन्यू 100 का था, अब कितने का है, 92 का। घटोतरी हुई है, बिल्कुल हुई है। कितने परसेंट की हुई है, 100 से 92 जाने के लिए 8, यानी कि 8 ही परसेंट आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भाई लगा दिया हमने, खींच के बताओ। प्राइस, कंजप्शन, खर्चा या रिवेन्यू, कुछ भी मान लो तुम इसको, टोटल उसका। क्लियर है कि नहीं है भाई। नेक्स्ट देखिए, राजस्व में घाटा क्यों जाए भाई, घाटा किसी को नहीं जाएगा। देखिए भाई, ऐसा ही क्वेश्चन ये आपके लिए है जैसा मैंने अभी अभी तुम्हें करवाया है। ये शायद हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हो, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी करवाया है। आप शायद, उम्मीद है एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट जरूर बता के जाइए, आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल के जाएं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आई है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें भाई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।